हेलो दोस्तों, मैं पंकज फिर आप लोगों के बीच इतिहास के सेशन लेके उपस्थित हुआ हूं। और ये जो इतिहास का क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय गवाए हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का मेरा, गाजी मलिक किस वंश के संस्थापक थे? गाजी मलिक जो है वो किस वंश के संस्थापक थे? तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। कौन सा वंश? लोदी वंश। दरअसल दिल्ली सल्तनत काल में दरअसल 5 वंश हुए। कौन कौन? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। याद कीजिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो उसमें से गाजी मलिक जो है वो किस वंश के संस्थापक थे? तो तुगलक वंश के संस्थापक थे। कौन सा वंश के? तुगलक वंश के। गाजी मलिक या फिर गयासुद्दीन तुगलक, इसको दूसरा नाम क्या है? गयासुद्दीन तुगलक। उन्होंने ही तुगलक वंश की स्थापना किए थे। और गयासुद्दीन तुगलक संभवतः प्रथम सुल्तान थे जो नहर की खुदाई किए थे। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद की स्थापना किए थे। किसके स्थापना किए थे? तुगलकाबाद के स्थापना किए थे। और तुगलक वंश जो है वो पूरे दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा अवधि वाली है, मतलब सबसे ज़्यादा शासन। क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन कौन वंश किया है? तो तुगलक वंश किया है। कौन वंश किया है? तुगलक वंश किया है। और पूछेगा कि सबसे कम शासन कौन वंश किया है? तो खिलजी वंश किया है। कौन किया है? खिलजी वंश। सबसे ज़्यादा कहेगा तो तुगलक वंश और सबसे कम कहेगा तो खिलजी वंश। ऑप्शन नंबर सी है सैयद वंश और ऑप्शन नंबर डी है लोदी वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूसुफ शाह चक्र को कहाँ दफनाया गया है? यूसुफ शाह चक्र को कहाँ दफनाया गया है? पटना में, गोपालगंज में, या फिर नालंदा में, या फिर समस्तीपुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा में। यूसुफ शाह चक्र को कहाँ दफनाया गया है? नालंदा में। पावापुरी कहाँ है? नालंदा में है। जल मंदिर कहाँ है? नालंदा में है। और पावापुरी का क्या अर्थ होता है? तो बिना पाप का शहर। बिना पाप का शहर। ऑप्शन नंबर ए पटना। अभी वर्तमान समय में बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। और गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। कौन? पटना। और सबसे ज़्यादा करंट का क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किस जिले के है? तो पटना के है। किसका है? पटना के है। इसको पहले अजीमाबाद कहते थे, या फिर कुसुमपुर कहते थे, या फिर पुष्पपुर कहते थे। किसको? पटना को। ऑप्शन नंबर बी गोपालगंज। गोपालगंज जो है बिहार की एक जिला है जहां लिंगा अनुपात सबसे ज़्यादा है। लिंगा अनुपात सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर सी नालंदा। नालंदा के बारे में बता ही दिए। ऑप्शन नंबर डी समस्तीपुर। क्या है? समस्तीपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा। क्वेश्चन नंबर 3, अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुवाद विभाग के जो स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। कौन किए थे? फिरोज शाह तुगलक। किस वंश से संबंधित थे? तुगलक वंश से संबंधित थे। और इन्होंने एक आत्मकथा लिखा है जिसका नाम है फतुहात ए फिरोज शाही। क्या नाम है? फतुहात ए फिरोज शाही। और ये 5 बड़ी बड़ी नहर का निर्माण करवाए थे। कौन? फिरोज शाह तुगलक। और 300 नए नगर की स्थापना किए थे। कौन? फिरोज शाह तुगलक। जैसे फिरोजपुर हो गया, फिरोजाबाद हो गया, ये सब फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए थे। और इसका जो सिक्का था वो अद्धा और विख नाम से निकलता था। किस नाम से? अद्धा और विख नाम से। और प्रथम मुस्लिम शासक थे जिन्होंने ब्राह्मण पर भी कर लगाए थे। कौन? फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। इनके दरबार में सबसे ज़्यादा दास रहता था। क्या रहता था?
दासों की संख्या सबसे ज्यादा फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे और दास को देखभाल करने के लिए देश दास को जो देखभाल करने के लिए दीवान ए बंदगान की स्थापना किए थे। किसको? दीवान ए बंदगान की स्थापना किए थे। और फिरोज शाह तुगलक ने दान विभाग से संबंधित एक विभाग था दीवान ए खैरात, उसका भी स्थापना किए थे। और एक पेंशन विभाग से संबंधित था दीवान ए इश्तिहाक, उससे संबंधित थे फिरोज शाह तुगलक। तो दीवान ए इश्तिहाक, दीवान ए खैरात या फिर दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। और ये बेरोजगारों को रोजगार देते थे। कौन? फिरोज शाह तुगलक। काफी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दोआब क्षेत्र में वृद्धि कर दिया था। किसमें? दोआब क्षेत्र में। और उसके बाद इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्होंने जीन प्रभा सूरी नामक विद्वान को बुलाकर इन्होंने क्या किए थे? सम्मान दिए थे। क्या किए थे? सम्मान दिए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गए और उनका जो नाम है वो दौलताबाद रख दिए। क्या रख दिए? दौलताबाद रख दिए। और इन्होंने सांकेतिक मुद्रा स्टार्ट किए थे। सांकेतिक मुद्रा कौन स्टार्ट किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। और खुरासन और कराची पर आक्रमण किए थे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, यानी सबसे ज़्यादा विद्वान थे। सबसे ज़्यादा विद्वान थे। ये जो बोलते थे लोगों को समझ में ही नहीं आता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और इन्होंने कृषि संबंधित एक विभाग की स्थापना किए थे जिनका नाम है दीवान ए कोही। क्या नाम है? दीवान ए कोही। किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी लोदी वंश से संबंधित है। लोदी वंश से संबंधित है। और इन्होंने गजे सिकंदरी के स्थापना किए थे और गुलरुखी लिपि में अपनी कविता को अनुवाद करते थे। किसमें? गुलरुखी में। और इसका जो गज ए सिकंदरी के स्थापना किए थे। और सिकंदर लोदी ने ही 1504 में आगरा के स्थापना किए थे। 1504 में सिकंदर लोदी किसके स्थापना किए थे? आगरा की स्थापना किए थे। और महिलाओं को ये मजार पे जाने पर रोक लगा दिए थे, प्रतिबंध लगा दिए थे। और बहुत सारा हिंदू के मंदिर को भी तोड़वा दिए थे। तो इसको गले में बीमारी के कारण मृत्यु हो गया। किसका? सिकंदर लोदी के। लोदी वंश से संबंधित थे। लोदी वंश में कुल 3 शासक हुए। कितने शासक हुए? 3 शासक हुए। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इसका क्रम पूछ लिया जाता है। कौन कौन? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी के साथ ही बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में करके इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था परमार वंश से, सातवाहन वंश से, विजयनगर से या फिर वकाटक से? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर से। वैदिक ग्रंथ के भाष्यकार सायन का आश्रय प्राप्त था किससे? विजयनगर से। किससे? विजयनगर से। ऑप्शन नंबर ए परमार राजा। ऑप्शन नंबर बी सातवाहन। सातवाहन के जो संस्थापक थे वो सिमुख थे। सातवाहन के संस्थापक कौन थे? सिमुख थे। और इसका राजधानी प्रतिष्ठान था। सातवाहन की राजधानी कहाँ था? प्रतिष्ठान था। ऑप्शन नंबर सी विजयनगर। विजयनगर में भास्कर सायन का आश्रय प्राप्त था। और विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था। कौन किए थे? हरिहर और बुक्का। किसके शासन काल में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुआ था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में एक और
राज था बहमनी राज, उसकी स्थापना हुआ था 1347 में। बहमनी राज की स्थापना कब हुआ था? 1347 में हसन गंगू ने किया था। कौन किया था? हसन गंगू ने किया था। ऑप्शन नंबर डी वकाटक। वकाटक वंश के जो संस्थापक थे वो विंध्य शक्ति थे। वकाटक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? विंध्य शक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? तो देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के समय में कवि श्रीनाथ रहते थे। देवराय द्वितीय के समय में कौन रहते थे? श्रीनाथ। देवराय द्वितीय के समय में कौन रहते थे? तो श्रीनाथ। देवराय द्वितीय को इमाडी देव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमाडी देव कहा जाता है। और देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक आया था। कौन आया था? अब्दुल रज्जाक आया था। ऑप्शन नंबर ए हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय पहला शासक था विजयनगर में जो महाधीराज की उपाधि धारण किए थे। कौन? हरिहर द्वितीय। किसका उपाधि धारण किए थे? महाधीराज का। ऑप्शन नंबर बी देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के समय में इटली के यात्री निकोला कांटी आए थे। कौन आए थे? निकोला कांटी। किसके समय में? देवराय प्रथम के समय में। क्वेश्चन नंबर 6, किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना शासक भेजा? बुक्का प्रथम। किसने भेजा? बुक्का प्रथम। ऑप्शन नंबर बी है हरिहर प्रथम। ऑप्शन नंबर सी है कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर डी है अफजल खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुक्का प्रथम। और क्वेश्चन नंबर 7, कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण है। यह किस वंश से संबंधित है? तो विजयनगर से संबंधित है। किससे संबंधित है? कल्याण मंडप तो विजयनगर। कल्याण मंडप किससे संबंधित है? तो विजयनगर से। और यहाँ था भाष्यकार सायन का आश्रय कौन वंश दिया था? तो विजयनगर दिया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क के थे, मंगोल के थे, तातर के थे या इनमें से कोई नहीं? तो तुर्क के थे। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और सुल्तान जो थे वो तुर्क के थे। कहाँ के थे? तुर्क वर्ग के थे। क्वेश्चन नंबर 9, किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन मसूद शाह या फिर अलाउद्दीन खिलजी? इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के अंतिम खलीफा का नाम वर्णन है। क्या है? इसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। किसके? अलाउद्दीन मसूद शाह। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी। भारत में कागज का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले 12वीं शताब्दी में हुआ था। कागज का प्रयोग कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में हुआ था। और एक ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो। ये आप लोग जानते ही हैं पहले से, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। गुलाब खिले तो सांस ले। इससे दिल्ली सल्तनत के पांचों राज्य का वर्णन हो जाता है। गुलाम वंश का, खिलजी वंश का, तुगलक वंश का, सैयद वंश के और लोदी वंश के। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है @StudyWithU05 @StudyWithU05। धन्यवाद।